साथियों, आपका स्वागत है टॉपर्स विद मैथ यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 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 2 की विविध देखो, यहाँ से क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन यहाँ से आते तो कम है। अगर क्वेश्चन आया यहाँ से अगर आया तो 5 नंबर या 8 नंबर में आता है सीधा, ठीक है। क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ना है। और इसे अच्छे से पढ़ने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा तो यहाँ से 5 नंबर या 8 नंबर क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, आप पढ़िए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6, ठीक है, 13 पाई/6। अब देखो, डायरेक्ट अगर कॉस से कॉस काट दिया, मतलब हटा दिया, क्योंकि ये मिरर इमेज होता है तो हट जाता है एक दूसरे से। और बाकी इसकी पूरी डिटेल जो मिरर इमेज वाली है मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताई है, बाकायदा पूरी बहुत डिटेल समझाई है, तो डायरेक्ट हट जाता है। लेकिन इसकी जो कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, 0 से पाई। लेकिन ये 0 से पाई में के बीच आता ही नहीं है, इससे बाहर हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 2 पाई से लगभग ज़्यादा आने वाला है। तो इसे रेंज में लाने के लिए क्या करना होता है हमें, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, ब्रैकेट लगाएंगे। अगर हम जो ये 13 पाई है, अगर हम इसे 2 पाई प्लस पाई/6 लिख दें, इस 13 पाई को 2 पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं। इसमें हमने कोई चेंजमेंट नहीं करा। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कैसे आया, ये इसमें क्वाड्रेंट होता है, इसमें 0 पाई/2 3 पाई/2 2 पाई, सॉरी ये गलत हो गया, ऐसे होता है ये 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2, और यहाँ से फिर से 2 पाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कॉस किस में होता है, ASTC, तो कॉस इसमें होता है। जब कॉस प्लस 2 पाई/थीटा होता है तो कॉस इसमें आ जाता है, तो कॉस पॉजिटिव हो जाता है, कॉस थीटा, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया है, ये हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस प्लस का है तो प्लस का कॉस ही रहेगा, और 2 पाई है तो यहाँ भी 2 पाई है, प्लस है तो प्लस है। थीटा की जगह क्या है, पाई/6, थीटा की जगह पे पाई/6, तो हो जाएगा कॉस पाई/6। अब देखो, कॉस की जो रेंज होती है, रेंज 0 से पाई, अभी जो पाई/6 है हमारा, पाई/6 0 से पाई की रेंज में आ चुका है, तो कॉस से कॉस हट जाएगा तो हो जाएगा पाई/6। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो, अच्छा सवाल था, अगर डायरेक्ट इसे हटा देते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है टेन इनवर्स, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टेन इनवर्स 7 पाई/6, टेन इनवर्स 7 पाई/6। जो हमारा टेन होता है, ये टेन होता है हमारा, टेन की रेंज क्या होती है, -पाई/2 से पाई/2 क्लोज ब्रैकेट, तो ये रेंज से बाहर हो जाएगा इसमें भी। तो इसे रेंज में लाने के लिए हमें किस तरीके से लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे टेन इनवर्स 10 पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं इसको, 7 पाई को, ब्रैकेट। तो ये हमारी रेंज में आ जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, यानी कि पाई प्लस थीटा 10 इसमें होता है, और 180 से जब इसमें आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो 10 थीटा, तो हो जाएगा 10 इनवर्स, तो 10 में जाएगा तो हो जाएगा 10 पाई है, यहाँ भी पाई है, ठीक है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है। थीटा की जगह क्या है,
पाई बाई सिक्स। थीटा की जगह क्या है पाई बाई सिक्स, तो हो जाएगा पाई बाई सिक्स। 10 से 10 हट जाएगा, हो जाएगा पाई बाई सिक्स, इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और अच्छा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा कैसे है देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर क्वेश्चन इसमें आया तो बच्चों के हाथ पांव फूलने वाले गारंटीड, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं समझ आएगा क्या करना है कैसे करना है। बहुत अच्छा सवाल है। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमें प्रूव करना है। ये वाली साइड उठा के ये वाली साइड लेके आनी है, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5। 2 साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स हमने माना था लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5। हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड, ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कैसे करना है, अब दोबारा से फिर लेट करेंगे। लेट यानी माना, इसे माना साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 3/5 साइन को इधर लेके हो जाएगा तो साइन एक्स। और हमने 10th में एक फार्मूला पढ़ रखा है जो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बट्टे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्योंकि जो साइन एक्स है ये 90 डिग्री का एक एंगल, वो ट्राइंगल बनाता है 90 डिग्री का। ठीक है, हमारा एक्स कौन सा एंगल होता है, एक्स ये वाला एंगल होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूस कितना है 5। तो इसका बेस कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेन्यूस भी है, तो इसे हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 25, इधर 3 का स्क्वायर 9 और इधर प्लस का है तो इधर माइनस का 9 इज इक्वल टू, यानी 16 इज इक्वल टू बेस। तो यहाँ से बेस कितना निकल के आएगा 4। तो यहाँ से बेस हो जाएगा 4। हमारा ये ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बेस कितना हो गया 4। अब यहाँ से हम 10 की वैल्यू निकालेंगे, तो 10x की वैल्यू निकालेंगे। 10x हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। ठीक है, अब यहाँ से हमें, यहाँ जब x माना था तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ हमने x माना था, यहाँ हमने x माना था, तो यहाँ से हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। अब x की वैल्यू हमने जो माना था उसी में रख दो आके। x की वैल्यू देखो, x 10 इनवर्स 3/4 के बराबर है और x ही साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है। तो x की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/5, जो इसका ट्राइंगल बनने वाला है दोनों का ट्राइंगल एक ही रहेगा, इस वजह से ये बराबर हो गए। तो साइन इनवर्स ये हो गया। हमारी साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या थी 2 साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या है 10 इनवर्स 3/4। तो हमारा हो जाएगा 2 10 इनवर्स 3/4। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमारा एक फार्मूला होता है 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला होता है 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने पिछली क्लास में बताया है, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो देखो 2 भी है, tan इनवर्स x की जगह पे 3/4 है, तो यहाँ पे tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से होगा tan इनवर्स 2 3 जा 6 अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस 9/16, 9/16। तो हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ से 6/4 अपॉन 16, तो एलसीएम आने वाला है, ये वाला 16 तो एलसीएम आएगा, अपॉन 1 मान सकते हैं ना, 16 एलसीएम आएगा तो 16 माइनस 9। अब 4 से ये बात 4 बार कट जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स, तो हो जाएगा tan इनवर्स 4 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 24 अपॉन 16 माइनस 9 कितना होता है, 7, 16 माइनस 9 7, ठीक है। ये हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम मसालेदार सवाल है। और अगर ये सवाल क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो बिल्कुल इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में आपको दिखाना है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, सब उसी फॉर्मेट में आप दिखाओगे, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा साइन इनवर्स 18/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 77/36। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब ये प्रूव कैसे होगा, सब प्रूव होगा, आराम से देखते रहिए, आराम से। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हम इसे x मानेंगे, इसे y मानेंगे, तो हम एक ऐसे करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा साइन इनवर्स 18/17 इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y। अब यहाँ से 18/17 इज इक्वल टू 18/7 इज इक्वल टू साइन इधर के लेके आएंगे तो हो जाएगा साइन x। इसी तरीके से 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y। अब यहाँ से एक ट्राइंगल इधर बनेगा ABC, परपेंडिकुलर हमारा 3 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा, बिल्कुल जैसे हम पीछे बता के आ रहे हैं। तो इसका बेस कितना होगा, 4, ये 19 डिग्री है, ये y है। उसी तरीके से यहाँ एक ट्राइंगल यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा PQR, ये हमारा एंगल x हो जाएगा, ये 19 डिग्री, इसका परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनियस 17 है। तो इसका बेस कैसे निकालेंगे, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर ये होता है -64 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8 से 6 जाएगा तो 2 इज इक्वल टू, तो बेस इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 15। अब इसमें x इसके बराबर माना, y इसके बराबर माना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हम थोड़ा ऐसा कर देते हैं, x की जगह साइन इनवर्स 18/17 की जगह x हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स y की जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 की जगह y हो जाएगा। बेसिकली हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो
हमारे पास यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं क्या, इस वाले से 10x। तो हमें हाइपोटेनियस पता है, वो सॉरी हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस भी पता है। तो यहाँ से 10x हो जाएगा 18/15। और यहाँ से 10y क्या हो जाएगा 3/4। हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 3/4। तो एक फॉर्मूला होता है 10x प्लस वाई इजकल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। तो यहाँ हो जाएगा, हमें देखो इसकी x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो ये फार्मूला है। तो 10x हमारा कितना है 8/15 प्लस 10y की जगह 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। अब ऊपर वाले को सॉल्व करो तो हो जाएगा 15 चौका 60, 15 चौका 60, 32 प्लस 45 अपॉन यहाँ भी हो जाएगा 60। 60 का एलसीएम 60 माइनस 8 दिया 24, ये हो जाएगा। ये इक्वल टू किसके चल रहा है, इसके। इसी तरीके से ये हो जाएगा, तो 60 से ये 60 कट जाएगा, तो 45 32 हो जाएगा 77। और 60 से 24 जाएगा, 10 माइनस 6 4, वो सॉरी 10 माइनस 4 6, और 5 माइनस 2 3, यानी कि 36। तो ये किसके बराबर है 10x प्लस वाई के ही तो बराबर चल रहा है ये। तो यहाँ से बेसिकली हमारा 10x प्लस वाई इजकल टू 7y 36 हो गया। यहाँ से अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 10 इनवर्स, ये कैसे हुआ 10 को इधर लेके आए, इधर लेके आओगे तो 10 इनवर्स 77/36। बेसिकली हमें x प्लस वाई की वैल्यू पता लग गई, x प्लस वाई की। अब हमने x यहाँ क्या माना था, x हमने क्या माना था, x को माना था हमने साइन इनवर्स 8/17। तो साइन की जगह क्या होने वाला है, साइन की जगह क्या हो जाएगा, वो x की जगह हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 प्लस है तो प्लस। बाई की जगह हमने क्या माना है, बाई की जगह हमने माना साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू हमारा कितना है 10 इनवर्स 36 वो सॉरी 77/36। हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी और राइट हैंड साइड निकाल दी। इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। उसी सेम टू सेम उसकी तरीके से इसे लेफ्ट हैंड साइड उठाओ इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/। अभी तक इसमें मैंने कुछ नहीं करा है। अब यहाँ से फिर लेट करेंगे, लेट cos इनवर्स 4/5 इजकल टू x और cos इनवर्स 12/13 इजकल टू y। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 4/5 बराबर निकालें तो हो जाएगा cos x, यहाँ से निकालेंगे 12/13 इजकल टू cos y। ये मैं पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, cos इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा cos। ठीक है, अब यहाँ से ये एंगल है, ट्राइंगल है ABC, इसका जो परपेंडिकुलर है वो 4 है, सॉरी बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 5, क्या नहीं सॉरी हाइपोटेनियस 5 है,
इसका हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा, तो हमें इसका परपेंडिकुलर पता लगाना है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 25 इक्वल टू 16 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो p इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर परपेंडिकुलर इसका 3 हो जाएगा। हमें cos x पता है, अगर यहाँ से हम sin x भी तो निकाल सकते हैं, तो sin x हो जाएगा 3/5। sin x क्या हो गया, 3/5। उसी तरीके से ये हमारा एक ट्राइंगल बनना है y 90 डिग्री, ये एंगल था x, तो पी क्यू आर, तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 44 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ से 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 169 से 144 जाएगा, तो 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आएगा, परपेंडिकुलर हमारा आ गया 5। यहाँ से हमें कॉस वाई की वैल्यू पता है, तो यहाँ से अगर हम साइन वाई की वैल्यू निकालना चाहे तो हो जाएगी 5/13। ठीक है, उसी तरीके से इसकी जगह हमने माना था x, इसकी जगह माना था हमने y। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन इसके आगे हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू पता करनी है, तो हम इसके फॉर्मूला लगा सकते हैं cos x प्लस वाई, एज इट इज कॉस, हमें इधर कॉस इसके इक्वल टू में कॉस चाहिए, तो यहाँ कॉस लिख दो, एज इट इज इसे लगा दो। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स, इसका देखो एज इट इज इसे रख दो यहाँ, हमें इसके राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स चाहिए, तो कॉस इनवर्स यहाँ लिख दो, इधर एक्स प्लस वाई है, तो इसका एक फार्मूला होता है, तो होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो हमारा कॉस एक्स कितना है 4/5, कॉस एक्स कितना है हमारा 4/5 इंटू कॉस वाई कितना है 12/13, 12/13 माइनस साइन एक्स कितना है 3/5 और साइन वाई कितना है 5/13, 5/13। अब इसे सॉल्व कर दो, हो जाएगा 12 4 जा 48/65 माइनस 15, 13 पन्ना 65, 13 पंचे 65, तो यहाँ से 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 1 3 बटे 65। ये किसके इक्वल टू में चल रहा, ये चल रहा है कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ से कॉस को इस साइड लेके आएंगे, कॉस को इस साइड लेके आएंगे तो बचेगा एक्स प्लस वाई, कॉस को इस साइड लेके आओगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 33/65। अब x की जगह हमने क्या माना था, x की जगह मैंने माना था कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस y की जगह हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स कॉस y की जगह क्या माना था, कॉस कॉस इनवर्स 12/13, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज इसी की तरह है, चलो उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कॉस इनवर्स क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, इससे अच्छा
उससे अगर टफ लग रहा हो कि हमें तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन सवाल होगा कि हमें कैसे पता लगे कौन से क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है। चलो उसे भी समझाता हूँ। लेट, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, उसे बताता हूँ अभी। साइन इनवर्स 3/5, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये, सॉरी लेफ्ट हैंड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ मानो कॉस इनवर्स, सबसे पहले लेट करना है तुम्हें, क्या करना है, लेट कॉस इनवर्स 12/13 और साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू वाई इजिकल टू एक्स। अब इसे सिंपल फॉर्मेट में चेंज कर लो तो हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा 3/5 इजिकल टू साइन वाई। ठीक है, इतना समझ आएगा। अब तुम लोग सोच रहे हो मुझे कैसे पता लगेगा मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए। अच्छा ये बताओ, इधर साइन है तो हमने इसके बराबर क्या माना है, एक्स। तो पहले लिखो एक्स, सॉरी यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ेगी, एक्स लिखो। इसकी जगह हमने क्या माना है, बाई, तो यहाँ लिखो बाई। अब हमें एक्स प्लस वाई किसी तरीके से एक्स प्लस वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता करनी है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैसे पता करेंगे, और समझो इधर क्या दे रखा है, साइन। तो यहाँ सिंपली उधर साइन इनवर्स है तो यहाँ तुम उसका उल्टा लिखो, यहाँ लिखो साइन। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता करनी है तो यहाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता करनी है तो यहाँ लिख दो एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन। अब देखो तुम्हारे पास वैल्यू किस किस की है, तुम्हारे पास साइन एक्स की वैल्यू है, नहीं है। कॉस वाई की वैल्यू है, कॉस वाई की वैल्यू नहीं है। कॉस एक्स की वैल्यू है, कॉस एक्स की हाँ जी वैल्यू है, कॉस एक्स की वैल्यू है, कॉस एक्स की वैल्यू है। साइन वाई की वैल्यू है, हाँ जी साइन वाई की वैल्यू, यानी कि साइन एक्स और कॉस वाई की वैल्यू पता करनी है। एक्स है तो एक्स वाले से वैल्यू निकलेगी, यहाँ एक्स है तो इससे एक्स वाले की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ से लगाओ। अब बार बार मैं परपेंडिकुलर बेस नहीं लगा के दिखाऊंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना उससे, ठीक है। यहाँ एंगल बन जाएगा, ट्राइंगल बनेगा ABC, ये एंगल एक्स है। इसका क्या कह रहा है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 169 माइनस 144 25, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो हमें कॉस एक्स है, हमें चाहिए किसकी, साइन एक्स की वैल्यू। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, यानी कि लंब बटे आधार। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें कॉस वाई की भी वैल्यू चाहिए, तो कॉस वाई के लिए ऐसे लगाओ, तो PQR एक्स, वो सॉरी बाई, ये वाला एंगल ये बाई है तो ये बाई बनेगा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका बेस कितना होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16, और 16 का रूट कितना होता है 4। तो यहाँ से ये पता लग गया। हमें पता करनी है कॉस वाई की वैल्यू, तो यहाँ से कॉस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 4/5, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास सारी की सारी वैल्यू है इसमें, अब क्वेश्चन में लगाने की ज़रूरत है। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की वैल्यू 5/30 इंटू हमें कॉस वाई की वैल्यू चाहिए, कॉस वाई की वैल्यू जस्ट अभी निकालिए 4/5 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स की वैल्यू है 12/13 इंटू साइन वाई की वैल्यू कितनी है 5/13। साइन वाई की वैल्यू, साइन वाई की वैल्यू 3/5, सॉरी साइन वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी ना, साइन वाई की वैल्यू है 3/5। इसे अब सॉल्व करूँ, 5 4 जा मतलब 5 चौका 20 और 13 पंचे 65 प्लस 12 तिया 36 प्लस 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, ये हो गया। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा ऊपर 56/65, और ये किसके इक्वल टू चल रहा था, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 56/65। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन, इधर लेके आओ साइन को, तो साइन इनवर्स
56y65 हो जाएगा। अब देखो हमें जो प्रूव करना था वो हो गया। अब x प्लस वाई की जगह हमने क्या माना था, x की जगह माना था हमने cos इनवर्स 12/13, तो हो जाएगा cos इनवर्स 12/13 प्लस है, इसमें प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। कॉस बाई की जगह हमने क्या माना था, साइन इनवर्स, बाई की जगह हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, और इसके इक्वल टू क्या है ये, तो साइन इनवर्स 56y65, यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, ठीक है, ये प्रूव हो गया। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर ने 6 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, tan इनवर्स 63/16